कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को जो भी अर्पण करें, माँ उसे प्यार से स्वीकार करती है। वैसे तो नवरात्रि रखने के नियम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें इस दौरान करने की सख्त मनाही होती है। कहा जाता है कि आप नवरात्रि को भले ही कितने भव्य रूप से क्यों न मनाएं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और आपको अपने उपवास का लाभ भी नहीं मिलता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको इस नवरात्रि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहला है कि अगर आप घट स्थापना करते हैं और अखंड दीपक जलाते हैं तो घर को अकेला छोड़कर ना जाएं। कहा जाता है कि इस दौरान माँ को अकेले छोड़कर नहीं जाया जाता। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो कोशिश करें कि घर का कम से कम एक सदस्य घर पर रहे। दूसरा है कि 9 दिनों तक सात्विक भोजन का ही सेवन करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी लहसुन और प्याज जैसी चीजें अपने भोजन में शामिल ना करें। तीसरा है शराब का सेवन। अगर आप चाहते हैं कि इन 9 दिनों में आपके घर माँ की कृपा बरसे तो शराब से दूरी बनाएं। इसी के साथ नॉनवेज यानी मांस के सेवन से भी परहेज रखें। चौथा नियम है कि आपको घर में साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप सवेरे जल्दी उठकर घर की सफाई करें और इस दौरान मंदिर को साफ करना ना भूलें। माँ को हर दिन नए फूल की माला और नया भोग ही चढ़ाएं। आप पुरानी माला को किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या जमीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा माँ को चढ़ाया गया प्रसाद आप बच्चों को दे सकते हैं या फिर पक्षियों को भी डाल सकते हैं। 5वां और सबसे जरूरी नियम, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माँ की कृपा आपके घर पर बरसे तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और वो है दूसरों की मदद करना। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। इसी के साथ इन 9 दिनों में किसी की बुराई ना करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का बुरा हो। अगर आप साफ और सच्चे दिल से माँ की आराधना करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं। माँ अपने भक्तों में कोई भेद नहीं रखती और जो भक्त नेक दिल से माँ की पूजा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है।